कब से इस घर की मालका के कामात और ख्वाहिशात पर सवाल उठाने लगी हो? समझ गई हूं मैं। मुझे यहाँ के कवानीन फिर से बताना पड़ेंगे तुम्हें। इस घर में कोई तरीक़ेकार था ही नहीं। शर्म की बात है। जमरूद साहिबा, बराए करम मेरे साथ चलें, आपका बयान लेना है। जमरूद, रुक जाओ, चलो हम साथ चलते हैं। ये क्या बोल रहे हो अदनान? जमरूद, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हालत समझा दूंगा। मुझे मालूम है कि तुम थकी हुई हो। देखो, ये तुम्हें तकलीफ दे सकता है। मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। इसकी जरूरत नहीं, तुम अपने खानदान के साथ रहो। जमरूद, ऐसा मत करो। अगर तुम नहीं चाहती तो हम तुम्हारे डॉक्टर को बुला लेते हैं, प्लीज। मुझे किसी की भी हमदर्दी या मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं अपना बयान दूंगी और बस। अब प्लीज। बिस्तर भी निकाल दो, वैसे भी नया फर्नीचर खरीदूंगी। नाइट टेबल, अलमारी, कुर्सियां सब हटा दो। इस दीवार को भी रंग करवाओ और परिंदा भी हटा दो, मेरी पसंद का नहीं है। अरे मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे हटवाओगी ये सब कुछ तुम यहाँ से। ये वो परिंदा है जो अपनी राख से दोबारा जन्म लेता है, अनका कहलाता है, समझी? ये अदनान मेरे दामाद यानी जमरुद के शौहर ने मेरी बेटी के लिए पेंट करवाया है और तुम कह रही हो हटा दे इसे यहाँ से। उसने ये बतौर ऐलाने मोहब्बत पेंट करवाया है जमरुद के लिए। हाँ, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बेटी के कमरे में क्या काम है तुम्हारा? अब मालूम हुआ कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। तो इस कमरे का क्या करोगी? म्यूजियम बनाकर जायरीन के लिए खोल दोगी? हाँ, म्यूजियम बनाएंगे। क्यों, तुम्हें एतराज है कोई इस बात पे? तुम पहली मेहमान बनोगी क्या? यही कमरा क्यों चुना तुमने लड़की आखिर? हुरिया साहिबा, मैं अदनान की कानूनी बीवी हूँ, ये जहन में रखें। चाहूँ तो इसी कमरे में रह सकती हूँ, इजाजत की जरूरत नहीं मुझे। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ सब कुछ। और वैसे किस ताल्लुक से अब तक आप यहाँ ठहरी हैं? ये बात वाकई मुझे जाननी है। मेरा ख्याल है आपको अपना सामान बांधना शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है मैं आपका कमरा वर्कशॉप या कहीं और बना दूं।